जो करने के लिए कहेंगे वो करना होगा, ठीक है। उनको 12 बजे रात में सत्संगियों को जो कि जानना चाहता था कि मेरा शक्ति नहीं है तो शक्ति मिलना चाहिए, उसको 12 बजे रात में श्मशान घाट ले गए। वहां जाकर के उसको मनुष्य के खोपड़ी का मांस खिलवाया, मांस खिला करके उसको मंत्र दिया कि यही जाप करो और तुम्हारे सामने में प्रेत आ जाएगा। जिस प्रेत का चर्चा हम अभी कर चुके थे, राम प्रसाद चौधरी का प्रेत जो नहीं होता है, इस पर पीछे जाएंगे। तो सत्संगी वो अभी स्वीकार कर दिया, इधर उधर देखा, खाने का मन तो नहीं था क्योंकि वो मांसाहारी थे नहीं। अब क्या करे बेचारा, उसको तो शक्ति जानना था, शक्ति लाना था, तो इधर उधर देख के मांस खा लिए और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया तो प्रेत उधर से जरूर आया, लेकिन वह बहुत दूर में ही, मान लीजिए कि थोड़ा ही दूर में 10 डेग के दूरी पर खड़ा हुआ। सत्संगी जो थे वो कहा कि नजदीक आ जाओ, हमको जिस तांत्रिक से हम दुखित हुए हैं, जो मंत्र दिया है, उसको कहा था कि प्रेत आपका नजदीक आकर के बात करेगा। नजदीक या प्रेत ने क्या कहा तो मैं आपका नजदीक नहीं जाऊंगा। तो कहा कि तब तुम आए क्या है? कहा कि इसलिए आए कि आप तांत्रिक से खोपड़ी का मांस खाए, आज प्रथम दिन हुआ और तब इतना दूर तक आपके मंत्र पर इतना दूर तक आया। आप हैं सन्यासी, आप हैं मांसाहारी नहीं है, इसीलिए आप में गुरु महान जिससे आप दीक्षित में हैं, सत्संगी हैं, आप में वह तेज है जिससे हमको सटने का भाव हिम्मत नहीं करता कि आपके नजदीक सट जाए, हिम्मत नहीं करता है कि आपके नजदीक सट जाए। जब तब तक कहा कि तब कब सटोगे? कहा कि जब सब दिन आप मांस खाने लग जाइएगा, तब आप जब पुकारिएगा तो हम आपके नजदीक सट जाएंगे। सत्संगी पे जो थे वो ज्ञानी थे, समझ गए कि हम सत्संग करने से हमको तो तेज नहीं जानते थे, शक्ति नहीं जानते थे, आज मालूम हुआ कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है। कम से कम इतना तो जरूर है कि भूत प्रेत हमारे नजदीक नहीं सटेगा, वहीं से छोड़ के श्री सद्गुरु महाराज की यह है सत्संग, सत्संग का सत्संगी। पता नहीं है कि आपके क्या आप में सत्संग करने से तेज बढ़ रहा है, यह पता नहीं है। यह तेज का मालूम तब होता है जब समय आता है, तब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा सत्संग से क्या लाभ है। हाँ, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं श्राद्ध राम प्रसाद चौधरी के श्राद्ध के कर्म में और उस दिव्यांगत आत्मा का शांति के लिए, तो उसके बारे में सुन लीजिए। सत्संग हम करेंगे तो उससे क्या उसको प्राप्ति मिलेगा। ये एक कहानी है। आप पहले जब सत्संग करेंगे तो ये सेठ की ट्रेन से यात्रा किए थे और यात्रा करके अपना घर आ रहे थे। घर था उनका जिस स्टेशन पर उतरते उससे 2 किलोमीटर की दूरी पर सेठ जी का घर था। वहां उतरते तो यात्रा करते हुए स्टेशन पर उतरे तो सेठ जी थे तो कुली खोजना अनिवार्य था, कुछ सामान था। तो कुली खोजने जब लग गए तो कुली ने कहा कि हम आपके घर तक कितना घर दूरी पर है आपका घर? तो कहा कि जाए 2 किलोमीटर दूरी पर है। कहा कि 20 रुपया लगेगा। अरे भाई कम करो, ऐसा चलन होता है। कुली ने कहा हमसे कम नहीं होगा, या जाइए जाइए, ये कम पुरातन नाम का कुली है, वह आपको कम में पहुंचा जाएगा। सेठ जी थोड़ा टहल के गए, पुलिस सबको पूछा, का जगह बता दिया। कम खुराकू जो कहा कि आप मेरे घर तक सामान पहुंचा दीजिएगा, यही 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। आगे हाँ पहुंचा देंगे। कहा कितना रुपया लोगे? कहा 6 टका दीजिएगा। सेठ जी को तो आसान हो जाया, किसको नहीं
आसान चाहिए, सबको आसान चाहिए। तो 5 टका बातचीत हो गई। सब सेठ जी को जो सामान था सेठ जी का वो अपने माथे पर लाद लिए, चले घर। तो कुली ने कहा सेठ जी को, जब हम कहीं जाते हैं सेठ जी को हम सत्संग की बात सुनाया करते हैं, आप सुनिएगा ना? कहा कि हाँ, कहे नहीं सुनेंगे, सुनेंगे भी, रास्ता कटेगा भी, घर पहुंच भी जाएगा। तो कहा ठीक है। तो वही सुना रहे थे सत्संग, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारस के कारण साधु धराशरी। विजय बाबा यहाँ हैं, उनको क्या यहाँ लेना देना है? क्या संबंधी है यहाँ? कोई संबंधी नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये प्रेम, आपके प्रेम के चलते आपको ज्ञान दान करने के लिए आए हैं, आप क्या आए हैं, निमंत्रण दिए हैं तब आए। तो वही वह सुना रहे थे कि सत्संग जो है भगवान का निज अंग है, इस निज अंग के साथ प्रेम करना चाहिए। इसी पर कहानी चल रहा था। कहते कहते सेठ जी 2 किलोमीटर दूरी पर घर था, पहुंच गए। सेठ जी ने घर में 5 रुपया उनको देकर के विदा कर दिए। लेकिन कम खुराकों ने सेठ जी को कहा, विदा तो उनको कर दिए, सेठ जी आप बहुत प्रिय आदमी हैं, लेकिन मैं कह के जाता हूँ। क्या बोला कि कहो, अच्छी बात है वो कहा यही कहता हूँ, मेरा देह जो है यह 6ठा दिन टूट जाए। तो सेठ जी थोड़ा सुने, लेकिन फिर कहा सेठ जी इतना ही बात नहीं है, 7वां दिन आपकी बारी। सेठ जी अचानक एकदम बरबराने लग गए। देखिए सत्संग भी सुने, मान लीजिए 10 मिनट 5 मिनट लगा हुआ, तो सत्संग भी सुने। कम खुराक उसको कह दिया 6ठा दिन हमारा देह टूट जाएगा, 7वां दिन आपका बारी। बरबराने लगे। फिर सेठ जी गुस्सा में आके कहते हैं, अगर ऐसा तो नहीं होगा तो कम खुराकों को तो मारते मारते बर्बादे कर। 5वां दिन बीत गया, 6ठा दिन सोचता है, उसको याद है सेठ जी को, वो सोचता है कि देखे तो 2 किलोमीटर की दूरी पर, इतना तो हम रोज घूमने के लिए आते हैं, दूर से आए हैं, घर आए हैं, चले गए कम खुराकों को देखने की। बात क्या है, उसने ऐसा बात क्यों बोला? जब वहां गए तो कुली को पूछते हैं कि अरे जो कम खुराकू जो कुली था वो कहाँ है? कहा कि क्यों पूछते हैं, क्या बात है? कहा कि नहीं ऐसे बोलो ना, क्या बात है? वो कहा कि उसका तो लाश पड़ा हुआ है, मर गया। वो इतना सुन करके वही बैठ गया, गड़गड़ाने लगा, साफ से बोल नहीं सकता था। कहा कि बात बिल्कुल सच हो रहा है, कम खुराक होगा, कल मेरा बारी है। अब वो बेचारा बोल नहीं सकता, बड़ी कठिन से उठ बैठ करके घर आए। खाना पीना छूट गया, खटिया पटिया ले लिया। सेठ जी को कुछ नहीं सोचता था, न बेटा न बेटी न पत्नी, कुछ नहीं सोचता। सब लोग कहने लगे, बोलिए पिताजी क्या आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। ओझे को बुलाते हैं, हे रे ओझा बोला, हे डॉक्टर की हो, बोल नहीं सकता। रात बीत गया, 7वां दिन आ गया, सेठ जी का देह सत्य में सदगुरु महाराज की जय। कहने का तात्पर्य है कि आप यह नहीं समझे, ये कुली की बात, ये कुली की भक्ति, ये कुली का सत्संग